कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ ये जो श्रृंखला चल रही है गद्य साहित्य का इतिहास, उसी के अंतर्गत आज 10वां भाग लेकर। तो इसमें आपके बहुविकल्पीय उत्तर हैं। आपको मैं पिछले अंक में समझा चुकी हूँ। कृपया प्लेलिस्ट में कक्षा 9 की प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको ये सब मिल जाएगा, तो उसे देखिएगा अवश्य। तो उसके पहले मैंने आपको ये सब इतिहास पूरा पढ़ाया है और उसी के आधार पर आपके ये प्रश्न बन रहे हैं। तो आइए इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो पहला है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। आपके 4 विकल्प दिए हैं। तो पहला है रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी वाला सही होगा। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा निर्मित आलोचना कौन सी है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज, नीड़ का निर्माण, फिर निराला की साहित्य साधना, मर्यादा। तो इसमें आपका पहला होगा फोर्ट विलियम कॉलेज। विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद हैं? तो 4, 5, 3, 2। इसमें आपका 4 पहला सही है, ए वाला। राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? बट पीपल, पूस की रात, ठलुआ क्लब, गेहूं और गुलाब। तो आपका गेहूं और गुलाब सही होगा, क्योंकि पूस की रात कहानी है जो कि प्रेमचंद ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख। ये चारों ही जयशंकर प्रसाद के ही नाटक हैं, किंतु इसमें प्रश्न है कि पहला नाटक। तो पहला नाटक राजश्री है। किस पत्रिका के जन्म के साथ हिंदी कहानी का जन्म भी माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सरस्वती। आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की लेखिका हैं वंग महिला, जिन्होंने लिखा है ढुलाई वाली। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? तो मराठी भाषा में। मानसरोवर में किसकी कहानियाँ संकलित हैं? तो प्रेमचंद्र की, महादेवी वर्मा की, प्रसाद की, निराला की। तो पहला होगा प्रेमचंद्र की। किसके द्वारा आलोचना का प्रारंभ माना जाता है? तो नगेंद्र द्वारा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा, भारतेंदु युग, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। तो ये आपका सी वाला सही होगा, भारतेंदु द्वारा। तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है रामचंद्र शुक्ल को, मिश्रबंध को, पद्म सिंह शर्मा को, रामविलास शर्मा। तो इसमें भी आपका सी वाला सही होगा। निम्न में से कौन यात्रा साहित्य के लेखक नहीं है? तो इसका उत्तर होगा श्रीकांत वर्मा, जो है वो यात्रा साहित्य के लेखक नहीं है। बाकी अज्ञे भी हैं, राहुल सांकरायतन भी हैं और मोहन राकेश भी हैं। जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है? रूस की सैर, लंदन की यात्रा, यूरोप यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। तो इसमें रूस की सैर वाला आपका सही होगा। और सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत चरण शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? तो यात्राव्रत। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? तो एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। अब अगला है आपका, राय कृष्णदास कौन थे? निबंधकार, आलोचक, गद्य गीतकार, कवि। तो हिंदी इसका होगा गद्य गीतकार राय कृष्णदास। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त में ये आपका वी वाला सही होगा। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं बद्रीनारायण चौधरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें डी वाला सही होगा। प्रताप पीयूष और निबंध नवनीत प्रताप समीक्षा किस विधा की रचना है? तो निबंध है। पृथ्वी से सप्त ऋषि मंडल के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पूर्ण सिंह, डॉक्टर नागेंद्र। तो इसमें आपका सी वाला सही होगा। सन्नाटा के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं श्री सुंदर रेड्डी। बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? तो ये निबंध की रचना है। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो इसका उत्तर होगा आपका डी, हरिशंकर परसाई जो हैं वो निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं।
शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, इसका उत्तर होगा। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। और कहानी विधा का विकास किस सदी में हुआ? तो कहानी विधा का विकास 19वीं सदी में हुआ। और हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है इंदुमती को। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में शेष भाग लेकर मैं उपस्थित होती। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, मेरी प्रस्तुति अच्छी लगती हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। यह भी मैं अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माँ भारती।